हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट की तैयारी करने वाले मेरे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भाई आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 37वां आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले टोटल आपके 36 मॉडल पेपर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दोस्तों हम करेंगे। फुल डिटेल के साथ दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या होगा, यहां पर देखिए दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न भाई बहुत ही बेहतरीन है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नामों को दोस्तों सही कौन सा है। हमें यह देखना है कौन सा युग्म क्या है सही है। देखिए जैसलमेर का दोस्तों उपनाम क्या है, मेहरानगढ़, या जोधपुर का उपनाम जूनागढ़ है, या शेरगढ़ का उपनाम कोसवर्धन है, या बीकानेर दुर्ग का नाम सोनारगढ़ है। इनमें से दोस्तों कौन सा सही है हमें यह देखना है। हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरगढ़ का दोस्तों उपनाम क्या है, कोसवर्धन का किला भी कहते हैं शेरगढ़ दुर्ग को दोस्तों। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, तो ये 12 जिले में स्थित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों हम एक एक करके भाई सभी का आंसर चेक कर लेते हैं। मैं बात करूं दोस्तों सबसे पहले यहां पर जैसलमेर के किले की, नोट करना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं। जैसलमेर के किले की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका दोस्तों उपनाम क्या क्या है, तो यहां पे नोट करना है। इसको दोस्तों सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं भाई, सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसको सवर्णगिरी भी कहते हैं, सवर्णगिरी भी दोस्तों इसको कहते हैं। और इसके अलावा इसको दोस्तों राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है, तो दोस्तों जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है सोनारगढ़ को। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों इसके उपनाम। इसका निर्माण दोस्तों अगर आपको पूछ ले जैसलमेर के किले का निर्माण किसने कराया था, तो जैसल बाठी ने करवाया था दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसल बाठी ने जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, और किस पहाड़ी पर स्थित है, अगर आपको किसी ने पूछे तो ये त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकूट पहाड़ी पर दोस्तों स्थित है किला। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट किला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूं यहां पर जोधपुर के दुर्ग की, जोधपुर दुर्ग की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके उपनाम दोस्तों कौन क्या क्या है, मेहरानगढ़ दोस्तों, मेहरानगढ़ का किला भी दोस्तों कहते हैं इसको। ठीक है, इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी आकृति कैसी है, मयूराकार है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों इसको गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि दुर्ग किस किले को कहा जाता है, तो जोधपुर के दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों ये किस पहाड़ी पर स्थित है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो नोट करना 1459 ईस्वी है। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। 1459 ईस्वी राव जोधा ने दोस्तों जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था। बिल्कुल दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं जो सीधा आपके एग्जाम में छपता भाई। ठीक है, ये हो गया दोस्तों जोधपुर दुर्ग की बात कंप्लीट। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं शेरगढ़ दुर्ग की बात करूं तो इसको कोसवर्धन का किला कहा जाता है, 12 जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो परवन नदी के किनारे स्थित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं बीकानेर के किले की, यहां पे नोट करना बीकानेर दुर्ग की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसको दोस्तों जूनागढ़ कहा जाता है, जूनागढ़ का किला दोस्तों बीकानेर दुर्ग को कहा जाता है। और दोस्तों इसको राती गाठी का किला भी कहते हैं, राती गाठी का किला, राती गाठी का किला किस दुर्ग को कहा जाता है, तो बीकानेर दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं, जमीन का जेवर। ठीक है, और इसका एक नाम और मिलता है लालगढ़, लालगढ़ भी दोस्तों बीकानेर दुर्ग को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लाल पत्थरों से निर्मित है पूरा दुर्ग दोस्तों, इसलिए इसे लालगढ़ कहते हैं। इसका निर्माण दोस्तों अगर पूछ ले तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, राय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। गलती से दोस्तों राव बीका मत कर देना, राव बीका मत कर देना, गलती से समझ ही नहीं है तो आपका एक क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा। किसने निर्माण करवाया था, बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने दोस्तों बीकानेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था जूनागढ़ का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है दोस्तों आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे दोस्तों इस दुर्ग का, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूनागढ़ दोस्तों जो हमारा कोसवर्धन दुर्ग है उसको दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग कहते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः होते हैं। संत पाबू जी के शिष्य की बात हो रही है दोस्तों,
रेबारी जाति के लोग, जाट जाति के लोग, चीपा जाति के लोग, या दोस्तों गुर्जर जाति के लोग। संत पाबू जी के दोस्तों जो शिष्य या दोस्तों अनुयायी होते हैं ना, अनुयायी, इसको अनुयायी भी दोस्तों आप बोल सकते हो, वो किस जाति के लोग होते हैं? तो दोस्तों वो रेबारी जाति के लोग होते हैं। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रेबारी ऑप्शन में नहीं मिले तो दोस्तों आपको राई का करना है, राई का। और दोस्तों रेबारी या राई का किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान में ऊंट पालने वाले को, है ना, ऊंट पालने वाले को, पालने वाली जो जाति होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? ऊंट पालने वाली जाति, उसको दोस्तों रेबारी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, रेबारी या राई का कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान में ऊंटों का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? ऊंटों का देवता दोस्तों अगर आपको पूछ दे तो लोक देवता पाबू जी को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों संत लिख रखा है लेकिन ये लोक देवता है। लोक देवता दोस्तों पाबू जी को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, पाबू जी को कहा जाता है ऊंटों का देवता, ठीक है। इसके अलावा देखें दोस्तों, अगर आपको पूछ ले, यहाँ पर नोट करना कि मेव जाति के लोग, मेव जाति के लोग राजस्थान में किसके अनुयायी होते हैं? किसके अनुयायी होते हैं? तो दोस्तों संत लाल दास के अनुयायी दोस्तों जो होते हैं ना, संत लाल दास के जो अनुयायी होते हैं वो दोस्तों मेव जाति के लोग होते हैं। और इसकी मुख्य पीठ दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ना ध्यान रखना, तो दोस्तों इसकी जो मुख्य पीठ है वो दोस्तों हमारे अलवर के दोस्तों दोली दूब ग्राम में स्थित है। दोली दूब ग्राम में दोस्तों स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। और ये इसके जो अनुयायी होते हैं वो दोस्तों मेव जाति के लोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कामड़ जाति के लोग या कामड़ जाति के जो लोग होते हैं वो किसके अनुयायी होते हैं भाई? तो ये दोस्तों होते हैं रामदेव जी के अनुयायी, रामदेव जी के अनुयायी होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, कामड़ जाति के लोग, ठीक है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर एक गुर्जर ऑप्शन में मिला है, तो गुर्जर जाति के लोग दोस्तों किस लोक देवता के अनुयायी होते हैं? तो ये दोस्तों देव नारायण जी के अनुयायी होते हैं। देव नारायण जी दोस्तों गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं, तो देव नारायण जी दोस्तों इसके अनुयायी होते हैं हमारे दोस्तों गुर्जर जाति के लोग। और देव नारायण जी को दोस्तों यहाँ पे नोट करना, ईंटों का श्याम कहा जाता है, ईंटों का श्याम कहा जाता है दोस्तों देव नारायण जी को। आसिंद भीलवाड़ा में इसका मुख्य मंदिर स्थित है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे लगता है आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या बोल रहा है? राणा कुंभा को निम्नलिखित में से किन वाद्य यंत्रों में दक्षता हासिल थी? राणा कुंभा की दोस्तों बात हो रही है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सितार है भाई, ये सितार, ठीक है। तो सितार वाद्य यंत्र में, गिटार वाद्य यंत्र में, वीणा वाद्य यंत्र में, दोस्तों सारंगी वाद्य यंत्र में। तो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो वीणा वाद्य यंत्र है ना, वीणा, दोस्तों वीणा वाद्य यंत्र में क्या थी? राणा कुंभा को दक्षता हासिल थी। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं राणा कुंभा की बात करूं, राणा कुंभा की दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नोट करना, बहुत ही शानदार दोस्तों आपको फैक्ट बताने वाला हूं, ठीक है। राणा कुंभा की बात करूं तो दोस्तों इसको वीणा वाद्य यंत्र में क्या थी, है ना, संगीत में दक्षता हासिल थी। और दोस्तों संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा को दोस्तों यहाँ पे नोट करना, संगीत प्रेमी होने के कारण दोस्तों कौन सी उपाधि दी गई है? ये अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तब आपको क्या करना है? अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य, भट्टाचार्य दोस्तों क्यों कहते हैं राणा कुंभा को? क्योंकि दोस्तों ये संगीत प्रेमी था, इस बात का ध्यान रखना। इसको संगीत का दोस्तों बहुत ज़्यादा शौक था, वीणा वाद्य यंत्र बजाता था, इसलिए दोस्तों इसको अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं राणा कुंभा को। इसकी जो उपाधियां है ना, राणा कुंभा की जो उपाधियां हैं वो अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है, तो उपाधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको दोस्तों हम एक साथ देख लेते हैं। राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधि थी? तो यहाँ पे पहली उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य, दोस्तों संगीत प्रेमी होने के कारण कहते हैं। दूसरी उपाधि दोस्तों नोट करना, इसको कहते हैं दोस्तों हाल गुरु। हाल गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों पहाड़ी दुर्गों का निर्माता था, पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण, दुर्गों का निर्माता होने के कारण दोस्तों इसको क्या कहते हैं, है ना दोस्तों, इसको हाल गुरु कहते हैं। कहते हैं कि दोस्तों देखिए जो मेवाड़ का एक दोस्तों कवि था, इसका नाम मिलता है दोस्तों कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। इसकी एक रचना है दोस्तों वीर विनोद, जिसमें मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख किया गया है वीर विनोद में दोस्तों, ठीक है। इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार दोस्तों मालूम पड़ता है कि राणा कुंभा ने दोस्तों 84 दुर्गों में से, राजस्थान के 84 दुर्गों में से दोस्तों कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 32 दुर्गों का निर्माण दोस्तों इस राणा कुंभा ने करवाया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसकी और उपाधियों की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना,
राणा कुंभा को दोस्तों राजस्थानी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, राजस्थानी स्थापत्य कला का दोस्तों क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का जनक कहते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 4 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना आप इसको दोस्तों, राजस्थानी दोस्तों वास्तुकला का जनक भी कहते हैं, वास्तुकला का जनक भी दोस्तों कहा जाता है राणा कुंभा को। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ऑथेंटिक कंटेंट बताने में यार टाइम लगता है, और दोस्तों हम तो बस टाइम लेते हैं, देखिए जो बताऊंगा ना वो दोस्तों आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, हिंदू सुल्तान दोस्तों कहा जाता है राणा कुंभा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रट लेना हिंदू सुल्तान, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राणा कुंभा को और क्या क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे नोट करना, राजगुरु, राणा कुंभा को राजगुरु कहा जाता है, सेल गुरु कहा जाता है, सेल गुरु कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राणा कुंभा को दोस्तों छाप गुरु भी कहा जाता है, छाप गुरु, ये सभी उपाधियां दोस्तों किसकी थी, राणा कुंभा की दोस्तों उपाधियां थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राणा कुंभा को मैंने अभी आपको बताया कि राणा कुंभा को संगीत प्रेमी होने के कारण क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, इसलिए दोस्तों इसने एक ग्रंथ की भी रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम है संगीत राज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संगीत राज किसका ग्रंथ है, तो दोस्तों ये राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, जो 5 भागों में दोस्तों क्या है, विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई संगीत राज कितने कोषों में या कितने भागों में दोस्तों विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है, और 5 भाग दोस्तों कौन कौन से है, तो यहाँ पे नोट करना, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रतन कोश, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, पाठ्य रतन कोश, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य रतन कोश किसकी रचना है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों नोट कर लेना, हमारे राणा कुंभा की रचना है नृत्य रतन कोश, ठीक है, जो संगीत राज का एक भाग है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी दोस्तों राणा कुंभा द्वारा रचित रचनाएं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, संगीत मीमांसा दोस्तों ये भी राणा कुंभा की रचना है। इसके अलावा दोस्तों सूड प्रबंध, ये भी दोस्तों राणा कुंभा की रचना है। इसके अलावा दोस्तों चंडी शतक ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी दोस्तों राणा कुंभा की रचना है। तो भाई रट लेना दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ दोस्तों आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट देते हैं हम दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी जो कोचिंग संस्था है स्टूडेंट के हित में दोस्तों कार्य करते हैं, आपको दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन होगा पशु परिचय में, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको भी पशु परिचय में, यहाँ पे नोट करना दोस्तों, पशु परिचय में दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों हम पूरे राजस्थान में पहली बार, ऐसी कोई कोचिंग संस्था नहीं है दोस्तों इतनी अफोर्डेबल फीस में आपको इतनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रही है। बिल्कुल दोस्तों हम राजस्थान में पहली बार 99 रुपए में दोस्तों, केवल दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में, एक जिसे गरीब से गरीब बच्चा भी दोस्तों क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। हर वर्ग का विद्यार्थी दोस्तों इस 99 रुपए को अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल एक नाम मात्र की फीस, एक छोटा सा बच्चा एक दिन में दोस्तों खर्च कर देता है। यहाँ पे दोस्तों नोट करना कितनी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों, 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 31 टेस्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दोस्तों आपके कवर किए गए हैं। पार्ट ए के दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 105 क्वेश्चन, पार्ट बी के दोस्तों आपको 45 क्वेश्चन है, और दोस्तों टोटल आपके प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी दोस्तों फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे नोट करना, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और दोस्तों साथ में अनलिमिटेड दोस्तों आप अटेम्प्ट दे सकते हो ना, अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आप एक टेस्ट सीरीज को कितनी बार भी दोस्तों दे सकते हो। बिल्कुल अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जब तक आपकी एग्जाम लगेगी तब तक, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई टेस्ट सीरीज संबंधित कोई डाउट रहता है तो आप इन नंबरों पे दोस्तों कॉल कर लेना, 9660039503। आपको दोस्तों पूरा डिटेल जो भी आपका डाउट है दोस्तों इस टेस्ट से संबंधित, आप दोस्तों यहां से क्लियर कर सकते हो कॉल करके, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दोस्तों प्ले स्टोर पर जाना है, Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों ऐप डाउनलोड करना है, और दोस्तों आप ऐप डाउनलोड करके
ये टेस्ट सीरीज अपनी परचेज कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में हम पहली कोचिंग संस्था है जो दोस्तों आपको केवल और केवल 99 रुपये में दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रही है। यार स्टूडेंट के हित में दोस्तों हम कार्य करते हैं। इतना बेहतरीन कंटेंट दोस्तों आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और दोस्तों 99 रुपये में एक नाम मात्र की फीस में, जिसे हर राजस्थान का गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों अफोर्ड कर सकता है, 31 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं बिल्कुल दोस्तों। और मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, इन टेस्ट सीरीज से आपकी एग्जाम में आपको दोस्तों हूबहू भाई 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक गारंटी अपनी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, Q50 GK क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है, और दोस्तों ऐप का जो लिंक है वो दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चले दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या होगा हमारे इस मॉडल पेपर का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। मतलब दोस्तों जो कोटा चित्रकला शैली है हमारी, उसकी दोस्तों मुख्य विशेषता क्या है। हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, उत्सव दृश्य, या दोस्तों दरबारी दृश्य। ये बात दोस्तों मैंने आपको पिछले मॉडल पेपर, जो हमारा 36वां मॉडल पेपर था, उसमें दोस्तों मैंने आपको बताई थी। और देखिए दोस्तों आपके सामने हूबहू के क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं जो मैं बात आपको बताता हूं डिस्क्रिप्शन में, वो दोस्तों 100% एग्जाम में पूछी गई होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रानियां। दोस्तों इस कोटा चित्रकला शैली में नोट करना, रानियों को और दोस्तों स्त्रियों को दोस्तों शिकार करते हुए भाई दिखाया गया है। क्या करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए दोस्तों दिखाए गए। उनके चित्र दोस्तों, शिकार के दृश्य के चित्र सबसे ज्यादा कोटा चित्रकला शैली में मिलते हैं। और अगर दोस्तों आपको पूछ ले पशु पक्षियों के चित्र, है ना, पशु पक्षियों की चित्रकला शैली किसको कहते हैं, या पशु पक्षियों के चित्र दोस्तों किस चित्रकला शैली में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, तो बूंदी चित्रकला शैली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे वर्षा में नाचते हुए मोर दोस्तों किस चित्रकला शैली की विशेषता है, बूंदी चित्रकला शैली की। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं कि दोस्तों अलवर शैली की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अलवर शैली की दोस्तों क्या विशेषता है, तो हाथी दांत पर, यहाँ पे नोट करना, हाथी दांत पर दोस्तों जो सूक्ष्म चित्रांकन है ना, सूक्ष्म चित्रांकन दोस्तों किस चित्रकला शैली की विशेषता है, तो ये दोस्तों अलवर चित्रकला शैली की विशेषता है, ठीक है। अगर मैं मारवाड़ चित्रकला शैली की बात करूं, मारवाड़ शैली की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर दोस्तों नोट करना, पंचतंत्र दोस्तों चित्रांकन, पंचतंत्र, एक मिनट भाई, पंचतंत्र चित्रांकन दोस्तों किस चित्रकला शैली की विशेषता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये मारवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता है, गलती से मेवाड़ मत कर देना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको मैं किशनगढ़ चित्रकला शैली की बात करूं, किशनगढ़ चित्रकला शैली की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो इसको दोस्तों नारी सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है, नारी सौंदर्यकरण के लिए दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जयपुर चित्रकला शैली की और बात कर लेता हूं। देखिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली आदमकद चित्रों के लिए दोस्तों जानी जाती है, इस बात का ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों रही बात, मैंने आपको अभी क्या बताया कि दोस्तों हमारी जो टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ से आपकी एग्जाम में भाई हूबहू दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछ जाएंगे। बाजार में बिकने वाला कंटेंट नहीं है, ये बात दोस्तों अगर आपके दिमाग में हो तो निकाल देना। बिल्कुल दोस्तों एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों तैयार की गई हमारी टेस्ट सीरीज है दोस्तों। हमारी टीम है आपके लिए दोस्तों 18 घंटे मेहनत करती है, और इस 18 घंटे की मेहनत के दम पर दोस्तों हम बात करते हैं, आपका दोस्तों पशु परिचर में पहली बार सिलेक्शन होगा, अगर दोस्तों आप हमारे साथ आपकी एग्जाम तक दोस्तों ईमानदारी से मेहनत करते हो तो दोस्तों देखिए, पहली बार में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको दोस्तों केवल और केवल 99 रुपए में दोस्तों हम आपको जो 31 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपका पूरा सिलेबस क्लियर किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा राजस्थान जीके देखने को मिलेगा, आपको दोस्तों इन टेस्ट सीरीज में देखिए पूरा राजस्थान जीके, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इसके अलावा आपकी सामाजिक अध्ययन, राजस्थान करंट अफेयर्स और पार्ट बी के 45 क्वेश्चन, टोटल आपको दोस्तों 150 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको कोई डाउट है टेस्ट सीरीज से लेकर, तो दोस्तों आप इन नंबरों पे कॉल कर लेना, मैंने आपको बताया, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, हमारी टीम का दोस्तों ये नंबर, आप इनसे बात कर लेना, पूरा एकदम डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। केवल और केवल दोस्तों हम 99 रुपए में आपको 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड
प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, हमें एक तरफ देखिए दोस्तों, एक तरफ दोस्तों सूफी संतों का नाम दे रखा है और एक तरफ दोस्तों उनका दोस्तों जो दरगाह है उनकी स्थान दे रखा है। ठीक है जी, आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, शेख हमीदुद्दीन मिठे महाबली की दरगाह कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये दरगाह स्थित है हमारी गागरोन के किले में। इसकी दोस्तों हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों हमारी जयपुर में पड़ती है भाई। ठीक है, शेख नजमुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये पड़ती है दोस्तों हमारी फतेहपुर में, फतेहपुर हो गया। और दोस्तों शेख बाबा इसहाक की दरगाह कहाँ स्थित है, ये दोस्तों खाटू श्याम हमारे सीकर जिले में पड़ती है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इसको भाई सुमिलित कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं, सबसे पहले यहां पर एक नंबर दोस्तों लगा के लिखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको पूछे, देखिए दोस्तों इस शेख हमीदुद्दीन जो मिठे महाबली है ना, इसको दोस्तों इसका दूसरा नाम हो रहा है, क्या नाम है, इसको दोस्तों मिठे शाह की दरगाह भी कहते हैं। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह दोस्तों। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीठे शाह की दरगाह दोस्तों किस दुर्ग में स्थित है, राजस्थान के, तो एक गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले यहाँ पे नोट करना कि दोस्तों मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तब दोस्तों आपको करना है तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग दोस्तों, ये अजमेर वाले तारागढ़ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, अजमेर वाले तारागढ़ की बात कर रहा हूं। यहां पर दोस्तों मीरान साहब की दरगाह स्थित है। मिठे साहब की कहां पर है, गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। और दोस्तों हमारे मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। और इसके अलावा एक नाम और है दोस्तों मिलता जुलता, मलिक शाह पीर की दरगाह। अगर आपको पूछ ले मलिक शाह पीर की दरगाह, पीर की दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है, तो आपको करना है दोस्तों जालोर दुर्ग। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ भाई। ठीक है, भविष्य में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए दोस्तों राजस्थान की और कौन कौन सी दरगाह है जो एग्जाम में पूछी गई है, तो यहाँ पे नोट करना, चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है, शाह की दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है राजस्थान में, तो ये दोस्तों हमारी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में स्थित है चल फिर शाह की दरगाह। और दोस्तों आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो आप सब जानते हो अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों यहाँ पर आप मिलाल कर लेना भाई, क्या आंसर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों मैं आपको सही आंसर दोस्तों मिला के दिखा दिया भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब ध्यान रखना दोस्तों, मिठे शाह की दरगाह, गागरोन दुर्ग, मीरान शाह, मलिक शाह। ठीक है ना, इनमें कंफ्यूज होता है अक्सर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। कोटा दुर्ग, अजलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या दोस्तों शाहबाद दुर्ग। तो देखिए दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में हमारा गागरोन दुर्ग आता है, झालावाड़ में स्थित है। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, अगर आपको जल दुर्ग पूछे ना, जल दुर्ग पूछे, या दोस्तों इसका एक दूसरा नाम और है ओदक दुर्ग, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ओदक दुर्ग से क्या तात्पर्य। और नीचे दोस्तों ऑप्शन थे दावन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, वन दुर्ग। तो दोस्तों ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो ध्यान रखना ये एक प्रकार का जल दुर्ग होता है। जल दुर्ग का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, ओदक दुर्ग। एक ही बात है, जल दुर्ग बोल दो या ओदक दुर्ग बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और ये राजस्थान में टोटल कितने हैं, 3 दोस्तों जल दुर्ग माने जाते हैं राजस्थान में टोटल। पहला दोस्तों हो गया हमारा गागरोन का किला, दूसरा दोस्तों यहाँ पे नोट करना भैंसरोडगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तीसरा दोस्तों हमारा है शेरगढ़ का किला, जिसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो 12 जिले में स्थित है, परवन नदी के किनारे। ये दोस्तों 3 जल दुर्ग है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का किला और शेरगढ़ का किला राजस्थान में जल दुर्ग के दोस्तों अति उत्तम दोस्तों उदाहरण है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे, आमेर से, वाराणसी से, जायल से या दोस्तों गागरोन से।
ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार है। जब आप इसका पीछे का लॉजिक देखोगे ना तो दोस्तों आपको मजा आ जाएगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गागरोन से संबंधित है। इसके पीछे का दोस्तों कहानी समझिए आप। देखिए दोस्तों जो संत पीपा थे ना, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे नोट करना, संत पीपा की। ठीक है, इस संत पीपा दोस्तों संत बनने से पहले दोस्तों कौन थे, संत पीपा संत बनने से पहले कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना है गागरोन के दोस्तों खींची चौहान शासक थे। खींची चौहान शासक, चौहानों की खींची शाखा दोस्तों गागरोन में थी, तो खींची चौहान शासक थे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों संत पीपा का अगर आपको बचपन का नाम पूछ ले, बचपन का नाम पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है प्रताप सिंह खींची, इस बात का ध्यान रखना। प्रताप सिंह चौहान या प्रताप सिंह खींची चौहान, ठीक है। इसका बचपन का नाम था संत पीपा का, ठीक है। और संत पीपा के गुरु का नाम अगर आपको पूछ ले, गुरु का नाम कौन था, तो रामानंद है। और दोस्तों इसी रामानंद की प्रेरणा से दोस्तों, इसी की प्रेरणा से दोस्तों ये दोस्तों रामानंद की गुरु मंडली में शामिल हुए थे संत पीपा, ठीक है। और दोस्तों जाकर आगे क्या बन गए थे, संत बन गए थे। और दोस्तों संत पीपा के नाम से फेमस हुए, ठीक है ना। इसी रामानंद की वजह से दोस्तों ये संत बने थे, इस बात का ध्यान रखना। तो संत पीपा के गुरु कौन थे, रामानंद, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए संत पीपा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अगर आपको पूछ ले संत पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा राजस्थान में कहाँ स्थित है, तब दोस्तों आपको करना है टोडा में। और टोडा कहाँ पर पड़ता है, टोंक में पड़ता है। तो टोडा ग्राम टोंक में दोस्तों संत पीपा की गुफा स्थित है, ठीक है। इसका अगर मुख्य मंदिर पूछ ले, संत पीपा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तब आपको करना है बाड़मेर का दोस्तों एक गांव है समदड़ी। कौन सा गांव है, समदड़ी दोस्तों, एक बाड़मेर का गांव है जहां पर दोस्तों संत पीपा का क्या है, मुख्य मंदिर स्थित है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संत पीपा दोस्तों राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत थे, राजस्थान में, नोट करना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का, नोट करना, भक्ति आंदोलन का अलग जगाने या भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले राजस्थान के प्रथम संत कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों संत पीपा थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे, तो दोस्तों संत पीपा, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसा कंटेंट मैं सच बता रहा हूँ पूरी यूट्यूब पर दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों सर्च मार के आप देख लेना कहीं भी दोस्तों। ऐसा बेहतरीन मॉडल पेपर दोस्तों पशु परिसर के लिए आपको शायद ही कोई दोस्तों प्रोवाइड करवाता होगा, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है, कोटा, बाड़मेर, बारा या दोस्तों चित्तौड़गढ़। तो ये बारा में लगता है दोस्तों, ठीक है। और बारा में कहाँ पर लगता है, तो दोस्तों एक केलवाड़ा में लगता है, इस बात का ध्यान रखना, केलवाड़ा में। और इस सीताबाड़ी के मेले को दोस्तों ध्यान रखना, सहरिया जनजाति का, नोट करना, सहरिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला। और इसे सहरिया जनजाति का दोस्तों क्या कहते हैं, कुंभ कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बारा के केलवाड़े में दोस्तों प्रतिवर्ष लगता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। और राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो 12 जिले की दोस्तों 2 तहसील हैं। एक तो दोस्तों शाहाबाद है, मुख्य तो दोस्तों इन्हीं तहसीलों में निवास करती है। और एक है दोस्तों किशनगंज। इन 2 तहसीलों में दोस्तों सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति निवास करती है राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये तो हो गया सहरिया जनजाति का कुंभ। लेकिन अगर आपको पूछ ले राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ दोस्तों किस मेले को कहा जाता है, तब आपको करना है बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है ना, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में दोस्तों जो मेला लगता है, डूंगरपुर में जो मेला लगता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है। कब लगता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा। ये माघ पूर्णिमा बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किस तिथि को लगता है, तो माघ पूर्णिमा को दोस्तों डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम 3 नदियों के संगम पर, सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों के संगम पर दोस्तों डूंगरपुर में एक मेला लगता है, बेणेश्वर धाम कहते हैं जिसको, माघ पूर्णिमा को। इस मेले को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पूरा एकदम आपका कंसेप्ट होना चाहिए, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसा आपको आंसर करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण
कब और दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया, ये क्वेश्चन दोस्तों ये कहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो रानी जी की बावड़ी का निर्माण है वो दोस्तों लॉर्ड कंवर नाथावती द्वारा, इसमें तो दोस्तों ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट किया गया है, डिलीट हुआ है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका ऑप्शन मैं आपको सही बता देता हूँ। अगर भविष्य में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते तो दोस्तों ध्यान रखना, रानी जी की बावड़ी का निर्माण दोस्तों यहाँ पे नोट करना, लॉर्ड कंवर नाथावती द्वारा, लॉर्ड कंवर नाथावती द्वारा दोस्तों 1699 ईस्वी में। ये दोस्तों राव अनिरुद्ध सिंह की रानी थी दोस्तों, ध्यान रखना, राव अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, अनिरुद्ध सिंह की रानी थी दोस्तों में। ठीक है, तो बूंदी के राजा राव अनिरुद्ध सिंह की दोस्तों रानी लॉर्ड कंवर नाथावती के द्वारा 1699 ईस्वी में दोस्तों इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। और दोस्तों इस रानी जी की बावड़ी को दोस्तों यहाँ पे नोट करना है, इसको बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तब दोस्तों आपको करना है रानी जी की बावड़ी को। ठीक है, और दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी में स्थित है, ये बात आपको मालूम है। और बूंदी को दोस्तों क्या कहा जाता है, बूंदी को दोस्तों सिटी ऑफ स्टेबल्स कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को, बावड़ियों का शहर दोस्तों कहा जाता है बूंदी को। ठीक है, ये तो बात होगी दोस्तों हमारी बूंदी की कंप्लीट। अब दोस्तों इसके अलावा देखते एक बावड़ी हो रही है डूंगरपुर में दोस्तों कौन सी बावड़ी है, नौलखा बावड़ी। इससे संबंधित भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा थे। इसका निर्माण किसने करवाया था, नौलखा बावड़ी का निर्माण, नौलखा बावड़ी का निर्माण तो दोस्तों आसकरण की रानी थी, डूंगरपुर के महाराजा आसकरण की रानी दोस्तों पिरीमल देवी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों इसका शिल्पी आपको पूछ रहे कि नौलखा बावड़ी का शिल्पी कौन था, तो दोस्तों आपको करना है लीलाधर, नौलखा बावड़ी का शिल्पी था, इस बात का ध्यान रखना। और एक बावड़ी हो रही है उदयपुर में दोस्तों, उदयपुर में एक बावड़ी है जिसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण करवाया था रानी रामरस देने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे नोट करना इसका शिल्पी कौन है, तो दोस्तों नाड़ू गोड़ करना आपको, नाड़ू गोड़ दोस्तों इस बावड़ी का शिल्पी है, त्रिमुखी बावड़ी का। तो जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों देखिए जो डिलीट किया गया है क्या होगा, लॉर्ड कंवर नाथावती ने 1699 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह की रानी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, रानी जी की बावड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों रिपीट हुआ है, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, महाराज भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह या दोस्तों गंगा सिंह। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह दोस्तों चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर थे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की मैं बात करूं तो दोस्तों इसको नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और किसने कहा था, तो अलवर के शासक जय सिंह ने दोस्तों इसको क्या कहा था, नरेंद्र मंडल कहा था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1921 को इसकी स्थापना हुई, कहां पर हुई, तो दिल्ली में हुई थी। और अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले बीकानेर के महाराजा इसके प्रथम चांसलर कब से कब तक रहे, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना 1921 से 1926 तक। ठीक है, 1921 से 1926 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर गंगा सिंह रहे थे, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, अगर आपको पूछ ले तो नोट करना लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग, ये दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष था। और दोस्तों इसमें टोटल अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, अध्यक्ष सहित दोस्तों इसमें कितने सदस्य थे, तो 10 सदस्य थे, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर गंगा सिंह कब से कब तक था, 1921 से 1926 तक, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना विशेष। ठीक है, इसको नरेंद्र मंडल कहा जाता है, जयपुर अलवर के शासक जय सिंह ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे।
है ना। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना कब किए थे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी भाई डिलीट किया गया है। बिल्कुल दोस्तों ये क्वेश्चन क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। यहाँ पे नोट करना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की तरफ से कंपनी थी और दोस्तों मेवाड़ के मध्य जो संधि हुई थी ना, वो दोस्तों कब हुई थी, तो 13 जनवरी, नोट करना दोस्तों 13 जनवरी 1818 को ये संधि हुई थी। और दोस्तों इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, तो चार्ल्स मेटकोप। कौन था, चार्ल्स मेटकोप था। ये चार्ल्स मेटकोप था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त अंग्रेज अधिकारी जिसने दोस्तों राजपूताना राज्यों से संधियां की थी, वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स मेटकोप। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और मेवाड़ का शासक दोस्तों उस समय कौन था, तो भीम सिंह था। इस बात का ध्यान रखना, 1818 की संधि के समय मेवाड़ का शासक कौन था, भीम सिंह। और इस भीम सिंह की तरफ से दोस्तों किसने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे नाम आ जाता है ठाकुर दोस्तों, हमारा ठाकुर अजीत सिंह का, ठाकुर अजीत सिंह का, अजीत सिंह का। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस संधि पर दोस्तों किसने हस्ताक्षर किए थे, यहाँ पर बोल रहा है हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्तों चार्ल्स मेटकोप ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो और महाराणा मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ठाकुर अजीत सिंह ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ठाकुर अजीत सिंह का, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। और इसके अलावा देखें दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि, ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये कब हुई थी, तो दोस्तों ये 5 फरवरी, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1615 ईस्वी को हुई थी मेवाड़ मुगल संधि। और किस किस के मध्य हुई थी, तो ये बात जरूर ध्यान रखना, ये हुई थी अमर सिंह प्रथम के मध्य। अमर सिंह, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम और दोस्तों ये जहांगीर के मध्य हुई थी ये संधि, जहांगीर के मध्य दोस्तों ये संधि हुई थी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हुआ है। अगर इसकी जगह 13 जनवरी होता तो दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता, 13 जनवरी 1818, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों क्या बोल रहा है, नोट करना। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी। देखिए दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, हमारी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ये दोस्तों इसकी तरफ से दोस्तों संधि करने वाला कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स मेटकोप। मैंने अभी आपको बताया चार्ल्स मेटकोप, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले राजपूताना की कौन कौन सी रियासतों ने इससे संधि की थी, तो दोस्तों अलवर और भरतपुर ने ही की थी। और दोस्तों कब की थी, तो सितंबर नवंबर 1803 को की थी। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली प्रथम राजपूताना की प्रथम रियासत कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों हमारी भरतपुर रियासत थी। इसने संधि कब की थी, तो दोस्तों नोट करना सितंबर 1803 को, सितंबर 1803 को दोस्तों भरतपुर रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। और दोस्तों जस्ट इसके बाद में नवंबर को, है ना, नवंबर 1803 को दोस्तों अलवर ने संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है। तो ये दोस्तों 2 रियासतें थी, पहली दोस्तों जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। ये चार्ल्स मेटकोप दोस्तों ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दोस्तों नियुक्त अंग्रेज अधिकारी जिसने राजपूत राज्यों के साथ संधियां की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और दोस्तों कहां पर हुई थी। कितना बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना देखिए दोस्तों 1832 को, यहाँ पे नोट करना 1832 को अजमेर में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अब ये राजपूताना एजेंसी दोस्तों थी क्या, देखिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ, आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे वर्तमान में दोस्तों राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, ठीक है। इसका मुखिया कौन होता है दोस्तों, मुखिया होता है दोस्तों पूरी राजस्थान पुलिस का मुखिया कौन होता है, डीजीपी। उस समय दोस्तों कौन थी, ब्रिटिश थी, ठीक है, अंग्रेजी सेना, है ना। इसका मुखिया कौन होता था, एजीजी होता था। इसका मतलब दोस्तों क्या है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। और राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो मी लोकेट। इस बात का ध्यान रखना, मी लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था, लोकेट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये राजस्थान का कौन था, पहला
हमारा एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसकी रैंक का दोस्तों जैसे वर्तमान में राजस्थान पुलिस का डीजीपी होता है ना, उस प्रकार दोस्तों उस समय इस सेना का दोस्तों मुखिया कौन था दोस्तों, एजीजी था, उसको दोस्तों एजीजी कहते थे। ठीक है, और इस डीजीपी का दोस्तों जो मुख्यालय को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पुलिस हेडक्वार्टर कहते हैं ना, पुलिस हेड क्वार्टर दोस्तों इसको हम बोलते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस एजीजी के मुख्यालय को दोस्तों क्या बोलते थे, तो ये बोलते थे दोस्तों इसको राजपुताना एजेंसी के नाम से जाना जाता था। राजपुताना एजेंसी के नाम से दोस्तों, एजेंसी के नाम से जानी जाती थी दोस्तों। हमारे इस बात का ध्यान रखना। इसका दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये तो है हमारा जयपुर में। वैसे दोस्तों ये कहाँ पर स्थित थी, तो ये दोस्तों अजमेर में स्थित थी, इस बात का ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1832 को दोस्तों राजपुताना एजेंसी की स्थापना की गई थी अजमेर में। अब बताइए दोस्तों आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ रहे कि दोस्तों एजीजी था राजस्थान में, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका मुख्यालय कहाँ था, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो आपको करना है अजमेर में था। अजमेर में राजपुताना जो एजेंसी थी वो दोस्तों एजीजी का मुख्यालय हुआ करती थी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था दोस्तों, राजस्थान का एजीजी कौन था, तो दोस्तों ये राजस्थान का एजीजी था, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसका नाम आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों ये राजस्थान का एजीजी था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर। और दोस्तों एक बात और, 1832 में दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, अजमेर में। और दोस्तों 1845 में दोस्तों इसका स्थानांतरण कर दिया गया दोस्तों आबू में। ये बात भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हमारी जो पशु परिचर की 99 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, हम बिल्कुल आपको 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, 31 ऑनलाइन दोस्तों जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा रहे हैं पूरे राजस्थान में। दोस्तों ऐसी कोई कोचिंग संस्था नहीं होगी जो आपको इतनी अफोर्डेबल फीस में, जिसे दोस्तों राजस्थान का हर गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों अफोर्ड कर सकता है, आपको 31 टेस्ट सीरीज दे रही होगी। बिल्कुल दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन होगा इन टेस्ट सीरीज से। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, एक यूनिक एक बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों, एक नाम मात्र की फीस में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं पूरे राजस्थान में। दोस्तों ऐसी कोई कोचिंग संस्था नहीं है जो आपको 99 रुपये में 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रही होगी। और दोस्तों एक बात और खास बात, इनमें दोस्तों 150 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों पूरे आपको राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों क्रॉस वेरीफाइड किया गया क्वेश्चन है, एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। बिल्कुल दोस्तों हूबहू दोस्तों आपकी एग्जाम में यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ दोस्तों मेहनत करते हो तो। और देखिए दोस्तों जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन को दोस्तों आप गोल के पी जाना आपकी एग्जाम तक दोस्तों। क्वेश्चन और सॉल्यूशन को दोस्तों इन दोनों को गोल के पी जाना, आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। आपकी किस्मत की इतनी औकात नहीं है कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। बिल्कुल दोस्तों यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, एक बेहतरीन व्याख्या के साथ दोस्तों आपका पूरा एकदम दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे जो सीधा दोस्तों आपकी पेपर में दोस्तों छपेगा। आपने दोस्तों जो आज एलडीसी का पेपर हुआ है उसमें दोस्तों आपने देखा ही होगा हमारे दोस्तों मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन तो एलडीसी के एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिले थे। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल दोस्तों अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है तो 9660039503 पर दोस्तों आप कॉल करना, आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको करना है क्या है कि दोस्तों Q50 जीके क्लास एज का ऐप डाउनलोड करना है। Q50 जीके क्लास एज का दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों। वही नाम आपको लगाना है जो हमारे इस यूट्यूब चैनल का है, वही लोगो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।